पुलिस से कमांडो कैसे बने या बिहार पुलिस से कमांडो कैसे बने। ये मतलब काफी लोगों का कमेंट है कि एसटीएफ कमांडो बनना चाहते हैं या एटीएस कमांडो बनना चाहते हैं या और भी। तो इसमें उसके ऊपर बेहतर ढंग से बताएंगे कि आपको क्या करना होगा अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में रहते हुए हम कमांडो बने। जैसा कि हम लोग भी बीएमपी में कमांडो ही हैं, बीएसएफपी में। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी वर्दी वर्दी नहीं पहने हुए हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसा कि काफी लड़का लोग जो होता है ना, स्टूडेंट का सपना होता है कि जैसे कि हम बिहार पुलिस में भी नौकरी करें और कमांडो बने। ज्यादातर एसटीएफ में ही जाना चाहते हैं। ठीक है। और एसटीएफ एटीएस में सैलरी भी, आपको जो वेतन है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर मान लीजिए आप 21,391 में ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद या तो बाद में किसी भी आगे भी कोई भी बिहार पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मान लीजिए 21,391 में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद 21,391 में ज्वाइन करने के बाद आप जिस जिला में, जिस वाहिनी में योगदान दीजिएगा, मान लीजिए कोई पटना जिला बल में ज्वाइन किया, कोई बीएमपी में ज्वाइन किया, बीएसएफपी में, कोई सासाराम में ज्वाइन किया, कोई गया में ज्वाइन किया, कहीं भी, तो वहां आप ज्वाइनिंग कीजिएगा। ज्वाइनिंग के बाद वहां पर आप लोगों को कुछ दिन रखेगा। ठीक। उसके बाद कहीं ट्रेनिंग सेंटर में, जहां जहां लड़का लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग ट्रेनिंग होता है बिहार पुलिस में, तो जहां बॉयज का ट्रेनिंग होता है वहां पर भेजेगा। जैसे कि नाथनगर ज्यादातर भेजता है, या और भी कहीं कहीं बीएमपी 4 डुमराव में ज्यादातर होता है। ठीक है। हम लोग तो पटना में ही ट्रेनिंग किए थे बीएमपी 10 में। अब वहाँ पे उतना ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। बीएमपी 5 में भी ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ पर ज्यादातर गर्ल्स लोग का ट्रेनिंग होता है। बीएमपी 2 जहाँ पर हम लोग ज्वाइन किए हैं डेहरी में, वहाँ पर हमेशा गर्ल्स लोगों का ही ट्रेनिंग होता है। बहुत पहले था जो बॉयज का ट्रेनिंग होता था, लेकिन अब गर्ल्स लोग का ही ट्रेनिंग होता है। तो आप लोग जहाँ भी भेजे, ऐसा नहीं है कि कहीं भी, वहाँ पे कुछ दिन रखेगा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग सेंटर में भेजेगा। पहला ट्रेनिंग, जिसको कि बुनियादी प्रशिक्षण कहते हैं, ज्वाइनिंग के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग होता है उसको ही बुनियादी प्रशिक्षण कहते हैं। पहला ट्रेनिंग को बुनियादी प्रशिक्षण, जैसा कि एक पहले वीडियो बनाए थे उसमें काफी लोग पूछ रहे थे मतलब कि बुनियादी प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, बुनियादी प्रशिक्षण मतलब, तो बुनियादी प्रशिक्षण का मतलब होता है कि पहला ट्रेनिंग। तो वो पहला जो ट्रेनिंग है बुनियादी प्रशिक्षण, वो आपको पास करना होगा। वो आपको पास करना होगा अगर आप कमांडो बनना चाहते हैं तो, चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो, ठीक है, या सीएम सिक्योरिटी में भी जाना चाहते हैं, तो आपको बुनियादी प्रशिक्षण पास करना ही होगा, तभी आप उसमें जा सकते हैं। तो जो भी वहाँ पे बुनियादी प्रशिक्षण होता है वो बेहतर ढंग से कीजिए। उसके बाद फिर बुनियादी प्रशिक्षण करके आप अपने वाहिनी में, अपने जिला या अपने बीएमपी में आइएगा। तो फिर वहाँ पर आप कुछ दिन ड्यूटी कीजिए, जहाँ पर फिर वहाँ से एटीएस से या एसटीएफ से मांग आता है। अभी तो आप लोग नया नया ज्वाइन करिएगा तो काफी ज्यादा लोगों का मांग आएगा, या जो लोग भी पहले से ज्वाइन किए हैं, हमें हमेशा मांग आते रहता है, साल में एक बार जरूर आ जाता है। तो स्टार्टिंग से ही आप माइंडसेट बना लीजिए कि हमको इसमें जाना है, और फायदा भी है कि पैसा भी ज्यादा मिलता है कुछ। ठीक है। और थोड़ा सा भौकाल जो होता है तो वही भी करता है कि वर्दी ये वाला है, इस तरह से, उस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा भी वर्दी जो है ना, ये देखिए, मेरा भी जो वर्दी, ये भी एसटीएफ वाला ही वर्दी है। एसटीएफ कहिए या कमांडो वाला वर्दी सेम ही होता है। ठीक है। और एसटीएफ का मेन वर्दी एक ब्लैक होता है। एसटीएफ और एटीएस का एक मेन वर्दी जो होता है वो ब्लैक होता है, इस तरह से। बाकी ये जंगल वर्दी हम लोग भी पहनते हैं, वो लोग भी पहनते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मतलब आपको फिट रहना होता है, ट्रेनिंग कर ले आने के बाद भी, पर बुनियादी प्रशिक्षण आपको थोड़ा फिट रहना होता है, क्योंकि एटीएस या एसटीएफ में जाना चाहते हैं उसमें भी आप लोग को एक फिजिकल होगा। बहुत हार्ड फिजिकल नहीं होता है, लेकिन फिजिकल देना होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है देखिए, बता देते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं। हाइट मायने नहीं रखता है, एक बात ध्यान दीजिए कि हाइट जो है, हाइट उसमें मायने नहीं रखता है। बिहार पुलिस में आप बीएमपी या जिला में ज्वाइन किए हैं, या जीआरपी में, उससे से भी जाता है लोग। ठीक। या बीआईएसएफ होता है, बिहार स्पेशल, बिहार इंडस्ट्रियल वाला जो होता है, उससे भी। तो देखिए इसमें हाइट कोई मायने नहीं रखता है। एज आपका जो है 28 साल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि 28 साल से कम होना चाहिए। वो जो नोटिस आता है, जब लेटर निकलता है जो, उसमें टोटल दर्शा देता है। तो देखिए इसमें आपको पहला हो गया कि एज 28 साल से कम होना चाहिए। दूसरा है फिजिकल, रनिंग जो है 800 मीटर का 2 मिनट 40 सेकेंड, ये पहले मांगता था। रनिंग जो है
100 मीटर का 2 मिनट 40 सेकंड में। अब इसमें बदलाव हुआ है, जो कि अब लेता है 2.4, 2 किलोमीटर 400 मीटर, यानी 2400 मीटर का लेता है रनिंग 12 मिनट या 13 मिनट में। मिनिमम 12 मिनट में आना चाहिए। ठीक है, एक उसमें बता देता है कि इतना तक पास है और इतना में एक्सीलेंट है, जो है 12 मिनट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और 100 मीटर का रनिंग एक होता है 12 से 13 सेकंड के अंदर आना होता है। वो भी मतलब 12 से अंदर आ रहे हैं तो आप गुड हैं, बेस्ट हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है कितना फिट होना चाहिए, और जो भी जब लेटर आता है तो उसमें दर्शा देता है कि किसका कितना होगा। ऐसे जो है पहले वो लेता था, अब ये हो रहा है 2.5 किलोमीटर। 100 मीटर वाला सेम ही है। 100 मीटर का जो रनिंग था पहले भी वही लेता था और अब भी वही लेता है। ठीक है, बीम, जो आर्मी में जो इस तरह से जो बीम मारते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको 10 लगाना होता है, ये 10। उसके बाद फिर एक पुशअप होता है जो सपाट जिसको बोलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको 30 लगाना है। ठीक, उसके बाद फिर एक सीटअप होता है, तो सीटअप भी आपको 30 लगाना है। सीटअप 30, जो एब्स वाला एक्सरसाइज जो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये 2-3 है जो फिजिकल में आपको क्वालिफाई करना है। सीटअप, बीम, सीटअप, पुशअप, तीनों बता ही दिए। हाँ, ठीक है। अब रहा बात ड्यूटी कैसा होता है, तो ड्यूटी इसमें ज़्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहता है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और कुछ विशेष ऑपरेशन है, जो कोई उस तरह का नक्सली है, आतंकी है, मतलब उस तरह के प्रवृत्ति वाला गुंडा प्रवृत्ति के जो है, जो भी उसको पकड़ना होता है। ठीक है, उसके लिए ऑपरेशन चलाना होता है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ज़्यादातर तो रिजर्व में होता है, और ज़्यादा ही लोग का ट्रेनिंग भी होता है, तो मतलब रिफ्रेशर टाइप का होता है, थोड़ा 1 मंथ के लिए होता है या 15 दिन का, इस तरह से होता है। पहले लेकिन एक मेन ट्रेनिंग करने के लिए आपको हैदराबाद भेजा जाता है। कुछ दिन पटना में होगा, पहले तो BMP-2 में भी कुछ दिन होता था, और उसके बाद जो मेन ट्रेनिंग है वो हैदराबाद भेजा जाता है। वहाँ पे पास आउट होके आने के बाद यहाँ पर आप फिर ड्यूटी करने लगेगा STF में। तो आपका जो ड्यूटी लगेगा वो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, पहाड़ों पर भी होता है, कभी कभी पहाड़ चढ़ना होता है इधर उधर, तो उसमें खैर सब लोग साथ हो रहता है, तो परेशानी थोड़ा होता है, लेकिन मज़ा भी आता है। मतलब जंगल में वो कमांडो वाला जो न्यू एज में जो मज़ा आता है, ठीक है, तो वो आप स्टार्टिंग में ही जाइए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, और पहाड़ों पर ड्यूटी होता है। हाँ, वेतन तो पैसा सबको प्यारा होता है और ज़रूरी भी है दोस्त। तो इसमें जो है वेतन जो है आपका मूल वेतन जो मिलेगा, जैसा कि आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो 35 से 40 के बीच में मिलेगा, तो उसका मूल वेतन से का 40%, जो मूल वेतन उसमें उससे और कम रहता है, मतलब मूल वेतन 21-22 हज़ार जितना होगा, उससे उसका 40% मिलेगा। मतलब जो आपका वेतन रहेगा ना, उससे 14-15 हज़ार, 15 हज़ार मान के चलिए, 15 हज़ार अधिक मिलेगा आप लोगों को, अगर आप STF में जा रहे हैं तो। ठीक है, ATS में भी, लेकिन ATS में अभी कुछ केस चल रहा है, पता नहीं कभी ATS में, लेकिन STF में सिक्योर है कि मिलता है, और CM सिक्योरिटी में हमेशा मिलता है। ठीक है, तो यही था कि आप कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको अभी से ही, अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं बिहार पुलिस में, तो अभी से आपको फिट रहना होगा, पास वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद भी। और जो लोग पहले से ज्वाइन कर लिए हैं उन लोगों को भी कोशिश करें कि थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, फिट रहें, और बहुत हार्डली नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जानता है कि वो भी बिहार पुलिस का ही है, उसमें काफ़ी लोग पहचान के भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्डली फिजिकल हो रहा है उस तरह से, और डर का माहौल उतना नहीं रहता है। ठीक है, यही था आज का वीडियो। अगर आपका कमांडो बनने का सपना है तो बेहतर ढंग से खाइए और थोड़ा अपने बॉडी को फिट रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।